आप सभी का हार्दिक स्वागत है सुंदर आत्माओं। मैं आभारी हूँ कि आप आज यहाँ तक पहुँचे। जो लोग नए हैं उनके लिए बता दूं, यह दिव्य मार्गदर्शन चैनल है, एक ऐसा स्थान जहाँ हम जीवन, प्रेम, आध्यात्मिकता और उन गहरे नियमों को समझते हैं जो हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं, जैसे मैनिफेस्टेशन और कॉन्शियस क्रिएशन। जब मैं इस समय की ऊर्जा से जुड़ रही हूँ तो मुझे पहले से ही बहुत सशक्त संदेश प्रवाहित होते महसूस हो रहे हैं। आमतौर पर इसका अर्थ ये होता है कि आप में से कई लोग इस समय अपने जीवन के किसी गंभीर और अर्थपूर्ण चरण से गुजर रहे हैं। कोई रिश्ता, कोई अध्याय या कोई ऐसा पल जो गहरी अहमियत रखता है। तो आइए इस स्थान को कोमलता से खोलते हैं और देखते हैं कि आज क्या संदेश सामने आना चाहते हैं। मैं कुछ कार्ड्स निकालने से शुरुआत कर रही हूँ। यहाँ जो पहला कार्ड सामने आया है वह है जजमेंट का। इस कार्ड से जुड़ा संदेश है जागरण, अपने उद्देश्य में प्रवेश करना और एक उच्च आह्वान का उत्तर देना। जो दृश्य सबसे पहले मेरी चेतना में आया वह था दो लोगों के बीच हो रही एक बातचीत। यह कोई साधारण बातचीत नहीं थी, इसमें जीवन था। मानो बोले गए शब्द दोनों व्यक्तियों के भीतर कुछ सक्रिय कर रही हूँ। यह एक मजबूत संकेत है कि आपने हाल ही में जो कुछ भी कहा उसका प्रभाव शायद आपकी समझ से कहीं अधिक गहरा था। आपके शब्दों ने इस व्यक्ति को भावनात्मक और ऊर्जात्मक स्तर पर छू लिया और उनके भीतर किसी तरह की चिंगारी या आंतरिक बदलाव को उत्पन्न कर दिया। अब भले ही आप पहले से ही अपने जीवन में रचनात्मक कार्यों में लगे हों या कोई ठोस चीज बना रहे हों, लेकिन यहाँ जो दिलचस्प बात सामने आ रही है वो ये है कि गहरे स्तर पर आपकी आत्मा का उद्देश्य संबंधों और जुड़ाव से भी जुड़ा हुआ है। आप यहाँ दूसरों से इस तरह जुड़ने के लिए आए हैं कि वे अपने जीवन में उन्नत हों, जागृत हों और ऊपर उठें। और यह प्रक्रिया एक तरफा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपसी है। सिर्फ आपकी उपस्थिति ही लोगों के भीतर कुछ सक्रिय कर देती है। मुझे यह भी महसूस हो रहा है कि आपको धीरे धीरे सामाजिक रूप से खुद को दुनिया के लिए खोलने का मार्गदर्शन मिल रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको तुरंत ही कोई बड़ा कदम उठा लेना चाहिए। यह बहुत सूक्ष्म तरीकों से शुरू हो सकता है, जैसे छोटी छोटी बातचीतें, क्षणिक मुलाकातें, ऐसे पल जो ऊपर से साधारण लगते हैं लेकिन भीतर से दैवीय रूप से तय होते हैं। इनमें से कुछ संबंध क्षणिक हो सकते हैं, किसी अजनबी से थोड़ी देर की गई बात, कुछ शब्दों का आदान प्रदान, और कुछ संबंध लंबे समय तक चलने वाले गहराई से सामंजस्यपूर्ण रिश्तों में बदल सकते हैं जो आपके साथ साथ विकसित होंगे। लेकिन यहाँ संदेश बहुत स्पष्ट है। लोग किसी कारण से आपके रास्ते में और आपके जीवन में आ रहे हैं और कुछ मामलों में ऐसा लगता है कि वे आपको उतना ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं जितना आप उन्हें कर रहे हैं। आपकी ऊर्जा साझा किए जाने के लिए है। इन संबंधों का रूप चाहे जो भी हो, क्षणिक या दीर्घकालिक, अब जो बात बहुत स्पष्ट होती जा रही है वो ये है कि जिस आह्वान या कॉलिंग की ओर आप जाग रहे हैं उसका एक बड़ा हिस्सा उस प्रेरणादायक प्रभाव से जुड़ा है जो आप स्वाभाविक रूप से दूसरों पर डालते हैं। आपकी ऊर्जा लोगों को छूकर आगे नहीं बढ़ जाती, वह उनके भीतर कुछ जगह देती है। आपके आसपास रहने से लोग बदले हुए, उन्नत या जागृत महसूस करते हैं। मुझे यहाँ पुनर्जन्म यानी कि रीबर्थ की थीम भी बहुत प्रबल रूप से मिल रही है। इसके साथ ही फिनिक्स का प्रतीक बार बार मेरी चेतना में उभर रहा है। यह प्रतीक आप में से कुछ लोगों के लिए बहुत गहराई से प्रतिध्वनित हो सकता है। ऐसा लगता है कि यह उस शक्तिशाली व्यक्तिगत परिवर्तन से जुड़ा है जिससे आप इस समय गुजर रहे हैं या हाल ही में गुजर चुके हैं। मुझे कुछ अक्षर यानी कि इनिशियल्स भी मिल रहे हैं, GRETCHWN, जो किसी के लिए अर्थपूर्ण हो सकते हैं, शायद किसी नाम, स्थान या स्मृति से जुड़े हों। यह ऊर्जा मुझे दिखा रही है कि आप सचमुच एक नए रूप में फिर से जीवित हो रहे हैं। हाँ, आप इस धरती पर जीवित थे, सांस ले रहे थे, मौजूद थे, लेकिन एक ऐसा चरण भी था जहां आप मानो दो दुनियाओं के बीच अटके हुए थे, जीवन और मृत्यु के बीच, उपस्थिति और अनुपस्थिति के बीच की एक सीमांत अवस्था में।
उस समय आप लोगों से, समाज से, बाहरी दुनिया से कटे हुए महसूस कर सकते थे। आपकी यात्रा तब ज्यादातर भीतरी थी, ऊर्जात्मक, भावनात्मक, आध्यात्मक, यहाँ तक कि गहरी भी। वह दौर भले ही एकाकी लगा हो, लेकिन वह गहराई से रूपांतरणकारी था। आपके भीतर कुछ बुनियादी स्तर पर बदल गया, सिर्फ मानसिक रूप से नहीं बल्कि ऊर्जात्मक रूप से। मानो आपकी कोशिकीय संरचना यानी कि सेल्यूलर स्ट्रक्चर ही बदल गई हो। प्रतीकात्मक रूप से कहें तो आपकी डीएनए उस आध्यात्मिक कायांतरण के माध्यम से फिर से लिखी गई और अब आप उस लिम्बो से बाहर निकल रहे हैं। उस आंतरिक यात्रा में जो आपने आत्मसात किया वह भौतिक ज्ञान नहीं बल्कि ऊर्जात्मक प्रज्ञा थी। अब आप उसे बाहर की दुनिया में साझा करने लगे हैं। यही फीनिक्स का उदय होता है। यही वह क्षण है जब आप नए उत्साह और उद्देश्य के साथ फिर से संसार में कदम रख रहे हैं। आपके आह्वान की एक और परत अब बहुत स्पष्ट रूप से सामने आ रही है और वह दोहरी है। एक पक्ष है प्रत्यक्ष प्रेरणा का, आप बोलकर ही दूसरों को उठाते हैं। कुछ पल ऐसे आते हैं जब आप अचानक किसी और की तरफ आकर्षित महसूस करते हैं और बातचीत में शब्द बिना प्रयास के बहने लगते हैं, मानो कोई उच्च शक्ति आपके शब्दों का मार्गदर्शन कर रही हो और वे शब्द ठीक वहीं जाकर बैठते हैं जहां उनकी जरूरत होती है। शायद आपको उस क्षण इसका पूरा एहसास ना हो, लेकिन आपकी कही गई बातें अक्सर दूसरों के लिए उत्प्रेरक यानी कि कैटलिस्ट बन जाती हैं। आप लोगों को सक्रिय करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, ऊंचा उठाते हैं, जबरदस्ती से नहीं बल्कि अनुनाद यानी कि रेजोनेंस से। यह आपके भीतर मौजूद एक स्वाभाविक उपहार है और जैसे जैसे आप अपने इस पुनर्जन्मित रूप में कदम बढ़ा रहे हैं, यह उपहार और भी सक्रिय होता जा रहा है। यह भी सामने आ रहा है कि दूसरों को ऊंचा उठाने का आपका तरीका हमेशा शब्दों के माध्यम से ही नहीं होता। कई बार यह सिर्फ इस बात से होता है कि आप अपना खुद का जीवन किस प्रकार से जीते हैं। आप क्या चुनते हैं साझा करना, खासकर सार्वजनिक रूप से। आप में से कुछ लोगों के लिए इसका अर्थ है किसी बहुत ही निजी चीज को, कोई सपना, कोई दृष्टि, आपका संगीत, कोई कला, लेखन या फिर आपका सच्चा स्वरूप जो कभी आपके भीतर चुपचाप रहता था, अब आप उसे दुनिया के सामने आने दे रहे हैं। आपका यह हिस्सा लंबे समय तक सुरक्षित, निजी या छिपा हुआ रहा होगा और अब जब आप इसे प्रकाश में ला रहे हैं तो कुछ बहुत शक्तिशाली घटित हो रहा है। भले ही आपका सचेत इरादा सिर्फ रचना करना, अभिव्यक्त होना या अपने रास्ते पर चलना ही क्यों ना हो, इसका स्वाभाविक परिणाम ये है कि आप दूसरों को प्रेरित करने लगते हैं। लगभग बिना किसी प्रयास के लोग आपके साहस, आपकी प्रामाणिकता और स्वयं को दिखाने की आपकी तत्परता को देखकर आशा पाते हैं। यह आशा यानी कि होप एक बहुत मजबूत विषय है। मुझे यह अनुभूति हो रही है कि जैसे ही आप स्वयं के रूप में सामने आते हैं, अपनी आवाज या अपनी रचनात्मक अभिव्यक्ति को सार्वजनिक रूप से साझा करते हैं, आप दूसरों के भीतर कुछ जगा देते हैं। मुझे फिर वही परिचित दृश्य दिख रहा है, मानो एक नक्शा हो जिस पर रोशनी के बिंदु जगमगा रहे हों और हर बिंदु उस व्यक्ति का प्रतीक हो जो आपकी वजह से सक्रिय, प्रोत्साहित या प्रेरित हुआ है। भीतर से रोशन हो जाना, यह वाक्य बार बार गूंज रहा है। ऐसा लगता है मानो यह संदेश किसी ऐसे व्यक्ति की ओर से आ रहा हो जिस पर आप पहले ही प्रभाव डाल चुके हैं, चाहे उन्होंने आपको बताया हो या नहीं। यहाँ एक विशेष संबंध भी उभरकर सामने आ रहा है, हालांकि उसकी ऊर्जा थोड़ी धुंधली और अपरिभाषित सी लगती है। यह शायद उसी संबंध से जुड़ा हो जिसे हम हाल की रीडिंग्स में टटोलते आ रहे हैं। इसमें एक तरल सी गुणवत्ता है, जैसे सवाल हमेशा हवा में लटकता रहता हो। क्या हम दोस्त हैं? क्या हम प्रेमी हैं? क्या हम सहयोगी हैं? या हम सिर्फ रचनात्मक या पेशेवर रूप से एक दूसरे को प्रेरित करने के लिए मिले हैं? यह संबंध बहुआयामी हो सकता है। ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के जीवन का हिस्सा बनने के लिए ही हैं, लेकिन उसका रूप क्या होगा, इसे किसी एक लेबल में बांधना आसान नहीं है। और शायद यही अनिश्चितता जिसकी वजह से आप दोनों के बीच बहुत कुछ अभी भी अनकहा है। बंधन की समझ तो है, लेकिन अभी तक उसकी सच्ची प्रकृति को व्यक्त करने के लिए कोई साझा भाषा नहीं बनी है।
हालांकि जो बात बहुत स्पष्ट है वो ये है कि आप दोनों के लिए एक दूसरे के साथ जुड़े रहना बेहद ज़रूरी है, शारीरिक रूप से, ऊर्जात्मक रूप से और वास्तविक समय में। आप दोनों इसे महसूस करते हैं। मैं देख रही हूँ कि आप दोनों एक दूसरे की परिधि में बने रहने का प्रयास कर रहे हैं, किसी न किसी रूप में इस संबंध को जीवित रखने की कोशिश कर रहे हैं। आप दोनों उपस्थित हो रहे हैं, दोनों इस पल में बने रहने का चुनाव कर रहे हैं, भले ही आप में से कोई भी अभी पूरी तरह से न जानता हो कि यह संबंध क्या रूप लेने वाला है। आप दोनों के भीतर एक साझा अनुभूति है, हमें अभी इसी समय यहाँ एक साथ होना चाहिए। भले ही नाम, परिभाषाएं और भविष्य की दिशा अभी नहीं खुल रही हो, यह अस्पष्टता भी यात्रा का ही हिस्सा है और इस समय खुद यह संबंध ही सबसे अधिक मायने रखता है। इस समय जो बात मुझे बहुत गहराई से महसूस हो रही है वो ये है कि इस संबंध के बिना किसी स्पष्ट लेबल के होने के पीछे एक दैवीय कारण है। यह अनिश्चितता कोई कमी नहीं है, यह जानबूझकर रखी गई है। जितना अधिक मैं इसकी ऊर्जा के साथ बैठती हूँ उतना ही यह स्पष्ट होता जाता है कि अगर इसे बहुत जल्दी नाम देने या नियंत्रित करने की कोशिश की गई तो इसका वास्तविक उद्देश्य सीमित हो जाएगा। इस व्यक्ति की ऊर्जा बहुत साफ रूप से सामने आ रही है और हम उसमें और गहराई से देखेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जजमेंट कार्ड से हमें और भी बहुत कुछ संदेश सामने मिल रहे हैं। आपने इस व्यक्ति को और उसके आसपास के लोगों को जिस तरह से प्रेरित किया है उसका एक बड़ा कारण वह स्पष्टता है जो लोगों को सिर्फ आपकी मौजूदगी में रहने से मिल जाती है। आपसे बातचीत करके लोग मानो यह याद कर लेते हैं कि वे असल में कौन हैं। वे आपके पास से एक ज्यादा साफ दिशा, उद्देश्य और आंतरिक सच्चाई के एहसास के साथ लौटते हैं। आपसे मिलने के बाद उनकी ऊर्जा में साफ तौर पर उत्थान यानी कि प्रगति महसूस होती है। यह समझना बहुत जरूरी है कि यह प्रक्रिया एक तरफा नहीं है, यह एक आपसी ऊर्जात्मक आदान प्रदान है। जहाँ वे आपसे मिलकर जागृत और प्रेरित महसूस करते हैं वही आप भी उनसे मिलकर खुद को ज्यादा जीवंत, जुनूनी और ऊर्जावान महसूस करती हैं। और इसका कारण ये है कि आप अपनी आत्मा के उद्देश्य के एक हिस्से को सचमुच जी रही हैं। आप कुछ भी जबरदस्ती नहीं कर रही, आप बस वही हैं जो आप हैं और यही बात आपके भीतर किसी बहुत प्राचीन और उद्देश्यपूर्ण सत्य को पूरा करती है। अब मुझे एक बहुत ही स्पष्ट संदेश सुनाई दे रहा है। अपने जीवन में आने वाले संबंधों पर भरोसा करें, भले ही आप यह पूरी तरह न समझ पाए कि वे आपके जीवन में क्यों आए हैं। हम पहले भी सोल कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर चुके हैं और यह ऊर्जा उसी विषय के साथ गहराई से जुड़ी हुई महसूस होती है। आत्मिक अनुबंधों का अर्थ हमेशा आजीवन रिश्ते नहीं होता। कई बार वे छोटे लेकिन शक्तिशाली मिलन होते हैं। कोई अजनबी जिससे आप सिर्फ कुछ सेकंड बात करते हैं, या कोई व्यक्ति जो कुछ महीनों तक आपके साथ चलता है लेकिन उसका प्रभाव लंबे समय तक आपके जीवन पर बना रहता है। ऐसा महसूस हो रहा है कि इस समय आप भौतिक दुनिया में तेजी से हो रहे आत्मिक सक्रियणों यानी कि सोल एक्टिवेशंस का अनुभव कर रही हैं। ये संबंध इतनी जल्दी या इतनी तीव्रता से सामने आ रहे हैं कि उन्हें अच्छे से समझने का समय आपको मिल ही नहीं पा रहा। और यही बात महत्वपूर्ण है, आपसे इन्हें दिमाग से समझने की अपेक्षा नहीं है। यह वह अनुभव है जिसे आपको महसूस करते हुए जीना है। यहाँ जो मार्गदर्शन मिल रहा है वह सरल लेकिन बेहद शक्तिशाली है। अगर कोई संबंध आपसी रूप से ऊर्जा देता है, उठाता है और सामंजस्य में महसूस होता है तो उसे होने दें। आपको उसे परिभाषित करने की जरूरत नहीं है। आपको उसका भविष्य अनुमान लगाने की भी बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। आपको बस यह सम्मान और यह समझना है कि वह इस वर्तमान क्षण में आपके जीवन में क्या लेकर आ रहा है। कुछ संबंध ठीक वैसे ही अस्तित्व में रहने के लिए बने होते हैं, बिना किसी नाम के, जीवंत और दैवीय मार्गदर्शन के अनुसार। इस समय जो संदेश मुझे बहुत साफ सुनाई दे रहा है वो ये है, इसे होने दो और उससे भी बढ़कर इसे सांस लेने दो। यह मार्गदर्शन इस बात की ओर इशारा करता है कि किसी भी तरह की जल्दबाजी से परिभाषा न थोपे और न ही नतीजों को जबरदस्ती आगे बढ़ाए।
इस संबंध को उतनी जगह दे कि यह स्वाभाविक रूप से विकसित हो सके। इसके साथ कोमल रहें, इसे अपनी ही लय में चलने दे। यह ऊर्जा उसी विशेष व्यक्ति से जुड़ी हुई महसूस होती है जिस पर हम हाल की रीडिंग्स में ध्यान दे रहे हैं। वह संबंध जो अभी तक अपरिभाषित सा लगा है, भले ही इस पर कोई स्पष्ट लेबल न हो, फिर भी यहाँ जुड़े रहने की आपसी इच्छा बहुत प्रबल है। मुझे बार बार यह वाक्य सुनाई दे रहा है, मैं इस संबंध को खोना नहीं चाहता। ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति सच में आपको अपने जीवन में बनाए रखना चाहता है, भले ही वह अभी यह पूरी तरह से न जानता हो कि उसका रूप क्या होना चाहिए। जब मैं लव वर्ड स्क्रैम्बल से कार्ड निकालती हूँ तो कुछ दिलचस्प ऊर्जाएं सामने आती हैं, जैसे क्रिएशन और एक्सप्रेशन। आप में से कुछ लोगों के लिए यह व्यक्ति किसी रचनात्मक क्षेत्र से जुड़ा हो सकता है, अभिनय, परफॉर्मिंग, आविष्कार, निर्माण या किसी ऐसे माध्यम से स्वयं को सार्वजनिक रूप से अभिव्यक्त करना। यह हर किसी पर लागू नहीं होगा, लेकिन किसी के लिए यह गहराई से मेल खा सकता है। अब इस संबंध के लिए जो पहला टैरो कार्ड सामने आता है वह है 4 ऑफ वॉन्ड्स का। जो लोग चैनल से जुड़े रहते हैं वे जानते हैं कि ये कार्ड एकता, स्थिरता और दीर्घकालिक प्रतिबद्धता यानी कि कमिटमेंट के सबसे मजबूत कार्ड्स में से एक है। अगर यहाँ कोई रोमांटिक परत है तो यह व्यक्ति बिल्कुल भी अल्पकालिक सोच में नहीं है। जब मैं दीर्घकालिक सोचती हूँ तो इसका मतलब सिर्फ महीनों या वर्षों से नहीं, यहाँ जीवन की योजना बनाने जैसी ऊर्जा महसूस होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस व्यक्ति ने आपको पहले ही चुपचाप निजी तौर पर अपने भविष्य में शामिल करना शुरू कर दिया है। मानो पर्दे के पीछे वे खुद से यह पूछ रहे हैं कि मैं इस व्यक्ति को अपने जीवन में स्थायी रूप से कैसे बनाए रखूं। वे चाहते हैं कि आप उनकी दुनिया का एक स्थायी हिस्सा बने, कोई ऐसा जो वहीं का हो, और यही इच्छा तय कर रही है कि वे इस संबंध में इतनी सावधानी और सोच समझ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ एक और संदेश बहुत मजबूती से सामने आ रहा है और वह है समय यानी कि टाइमिंग। और जो लोग डिवाइन फेमिनिन ऊर्जा से जुड़ाव महसूस करते हैं, जिसके बारे में हम इस चैनल पर अक्सर बात करते हैं, उनके लिए समय एक बार बार लौटने वाला विषय रहा है। हाल ही में हमने वाउंडेड मैस्कुलिन पैटर्न्स पर चर्चा की है, जो संबंधों को सही दैवीय सामंजस्य से पहले ही धकेलने या जल्दी करने की प्रवृत्ति रखते हैं। यहाँ स्पष्ट कर दूं कि जब मैं डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मैस्कुलिन कहती हूँ तो इसका जेंडर से कोई संबंध नहीं होता। हम सभी के भीतर दोनों ऊर्जाएं होती हैं। ये शब्द ऊर्जात्मक गतिशीलता की बात करते हैं। हम कैसे देते हैं, कैसे ग्रहण करते हैं, कैसे पहल करते हैं, कैसे समर्पण करते हैं और कैसे अपनी इनर वॉइस के साथ चलते हैं, मतलब कैसे अपने अंतर्ज्ञान से चलते हैं। इसलिए इसे उसी तरह लें जैसा आपके लिए सबसे अधिक अनुकूल हो। यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह ये है कि यह संबंध असमय आगे बढ़ाने के लिए नहीं बना है। इसे सम्मान दें, महसूस करने और दैवीय समय में खुलने देने के लिए इसे बनाया गया है, जगह के साथ, विश्वास के साथ और सांस लेने की आज़ादी के साथ। जैसे जैसे मैं और गहराई से जुड़ रही हूँ, मुझे अचानक ऊर्जा की एक तेज लहर महसूस हो रही है, लगभग उत्साह, रोमांच, एड्रेनालिन, यहाँ तक कि बटरफ्लाइज जैसी अनुभूति। आप शायद इस एहसास को अपने भीतर पहले से ही पहचानते हो, खासकर जब बात इस व्यक्ति की आती है या आपके जीवन की किसी विशेष स्थिति की। यहाँ भावनात्मक ऊर्जा बहुत तीव्र है, कुछ ऐसा जो जीवित, सक्रिय और जागृत महसूस होता है। मुझे एक महल यानी कि कासल की छवि भी दिखाई जा रही है और उसके साथ एक परी कथा यानी कि फेरी टेल जैसी अनुभूति। आप में से कुछ लोगों के लिए यह संबंध किसी जादू से भरा हुआ लगता है, मानो किसी कहानी की किताब से निकला हो। इसमें एक सपने सी गुणवत्ता है, यह एहसास कि यह कुछ साधारण या संयोगवश नहीं है, बल्कि आश्चर्य और नियति से स्पर्शित है। अब फिर से समय टाइमिंग की थीम पर लौटते हैं। डिवाइन फेमिनिन स्वाभाविक रूप से दैवीय समय के साथ जुड़ी होती है, मानो ब्रह्मांड की आंतरिक घड़ी सीधे आपके अस्तित्व में बुनी हुई हो, आपके शरीर में, आपकी कोशिकाओं में, यहाँ तक कि आपकी हड्डियों में भी। आप सहज रूप से जानते हैं कि कब कुछ सामंजस्य में है और कब नहीं। यह जागरूकता अंतर्ज्ञान के माध्यम से आपके सामने आती है, भावनाओं के रूप में, शारीरिक अनुभूतियों में, पेट की आवाज में, अचानक आए विचारों में या बहुत सूक्ष्म आंतरिक संकेतों में।
आप सही समय को एक खास एहसास से पहचानती हैं, जिसे मैं अक्सर ग्रीन लाइट एनर्जी कहती हूँ। वह निर्विवाद अनुभूति जहाँ गति अपने आप बनती है, जहाँ कुछ भी आपको रोक नहीं सकता। जब समय सही होता है तो आप हिचकिचाती नहीं हैं, आप बिना जोर लगाए, बिना डर के सहजता से आगे बढ़ती हैं। और दिलचस्प बात यह है कि अभी मैंने यह वाक्य सुना, जंगली घोड़े भी मुझे रोक नहीं सकते। यह वाक्य मैं आमतौर पर इस्तेमाल नहीं करती। यह किसी के लिए प्रतीकात्मक यानी कि सिंबॉलिक हो सकता है। घोड़े स्वतंत्रता, गति या शक्ति आपके लिए विशेष अर्थ रखते हों, यह समझना बहुत जरूरी है। जब किसी डिवाइन फेमिनिन को समय को लेकर किसी मैस्कुलिन ऊर्जा से दबाव यानी कि प्रेशर महसूस होता है, तो वह अक्सर उस मैस्कुलिन के भीतर मौजूद किसी घाव की ओर संकेत करता है। क्योंकि एक सच्चा जागृत और उपचारित डिवाइन मैस्कुलिन न तो जल्दबाजी करता है और न ही जबरदस्ती। इसके बजाय वह खुले हृदय से उपस्थित रहता है और अपने उच्चतर स्वयं यानी कि हायर सेल्फ से गहराई से जुड़ा होता है। वह समय को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि दैवीय समय पर भरोसा करता है। जब मैं हील्ड डिवाइन मैस्कुलिन की बात करती हूँ तो मेरा मतलब पूर्णता से नहीं है। हम सभी लगातार उपचार, विस्तार और विकास की प्रक्रिया में हैं। इसका अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी उस स्तर पर उठा ली है जहां वह अपनी आत्मा की बुद्धि तक लगातार पहुंच सकता है। वह डर से नहीं, सामंजस्य से काम करता है, जल्दबाजी से नहीं बल्कि विश्वास से। इसलिए अगर आपको प्रवाह की जगह दबाव महसूस हो रहा है तो इसे समस्या नहीं बल्कि सूचना समझिए, एक मार्गदर्शन जो आपको आपकी अंतर्ज्ञान, आपके समय और आपकी सच्चाई में स्थिर बने रहने के लिए आमंत्रित कर रहा है। जब कोई व्यक्ति सच में अपने दैवीय पक्ष से जुड़ा होता है, आप उस उच्च चेतना को जो भी नाम दे, तो वह स्वाभाविक रूप से समय का सम्मान करता है। एक उपचारित सचेत डिवाइन मैस्कुलिन कभी भी डिवाइन फेमिनिन को उसकी सहज अंतर्ज्ञानी लय से बाहर खींचने की कोशिश नहीं करता। इसके विपरीत वहाँ एक गहरा सम्मान होता है। हो सकता है कि वह हमेशा ये न समझ पाए कि समय ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, लेकिन वह उस पर विश्वास करते हैं। वो यह पहचानता है कि डिवाइन फेमिनिन अपने भीतर उच्च समय ज्ञान को धारण करती है और वह बिना किसी प्रतिरोध के उसका सम्मान करता है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण परत सामने आ रही है। कई बार जब कोई व्यक्ति किसी संबंध की शुरुआत में ही दबाव डालने लगता है तो उसका कारण ये होता है कि जानबूझकर या अनजाने में उसे एक समय सीमा का आभास होता है। आत्मा के स्तर पर वे महसूस कर सकते हैं कि यह संबंध अनंत काल के लिए नहीं बना है। संभव है कि आत्मिक अनुबंध यानी कि सोल कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही कम समय के लिए हो, सिर्फ एक बातचीत, एक मुलाकात या जीवन का एक छोटा सा अध्याय जिसका उद्देश्य सिर्फ विकास की ओर प्रेरित करना हो। लेकिन इस सच्चाई को स्वीकार करने की बजाय वे आपकी ऊर्जा से ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। जब कोई व्यक्ति अवचेतन रूप से यह महसूस करता है कि किसी संबंध की स्वाभाविक सीमाएं हैं, तो वह उसे तेज करने की कोशिश करता है। वे अंतरंगता, प्रतिबद्धता या गति को जल्दबाजी में आगे बढ़ाना चाहते हैं, मानो वे उस अंत से भागने की कोशिश कर रहे हों जिसे वे भीतर ही भीतर आता हुआ महसूस कर रहे हैं। यह जल्दबाजी प्रेम नहीं है, यह डर है। असल में यहाँ क्या हो रहा है, वे उस अंतर को महसूस कर सकते हैं कि आप जहाँ हैं और वे जहाँ हैं वहाँ बहुत ज़्यादा फासला है। आप उपचार, आत्मनिरीक्षण और आध्यात्मिक विकास के मार्ग पर हैं। वे इसे महसूस करते हैं और साथ ही यह भी जानते हैं कि वे स्वयं उस आंतरिक कार्य को नहीं कर रहे हैं। भीतर की ओर मुड़ने की बजाय वे बाहर की ओर देख रहे हैं, आपको अपनी समय रेखा में खींचने की कोशिश करते हैं, बजाय इसके कि वे उठकर आपकी समय रेखा तक पहुंचे और अपने आप पर काम करें। और यह केवल रोमांटिक संबंधों तक सीमित नहीं है, यह मित्रताओं में, कार्यस्थल पर, सहयोगों में, हर उस जगह दिखाई दे सकता है जहां कोई व्यक्ति आपके आंतरिक मार्गदर्शन को बाहरी दबाव से दबाने की कोशिश कर रहा है। जब भी आपको वह अनुभूति हो कि कोई आपको आपके अंतर्ज्ञान से दूर धकेल रहा है, आपके समय को नज़रअंदाज करके आपको उनके समय के अनुसार चलने के लिए कह रहा है,
तो समझ लीजिए यह एक संकेत है। अक्सर यह ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा करता है जो स्वयं उपचार, विकास या आत्मचिंतन करने को तैयार नहीं है, फिर भी वे आपकी ओर आकर्षित होते हैं क्योंकि आपकी ऊर्जा उन्हें कुछ देती है। वे आपसे जुड़कर ऊर्जावान, शांत, प्रेरित या अस्थायी रूप से ऊंचा महसूस कर सकते हैं और सच्चे सामंजस्य, निरंतरता और आंतरिक कार्य के माध्यम से उस संबंध को विकसित करने की बजाय वे उसे खींचने या निकालने की कोशिश करते हैं, जल्दबाजी में, दबाव या मांग के जरिए। लेकिन यहाँ जो सत्य बहुत स्पष्ट होकर सामने आ रहा है वो ये है, भौतिक दुनिया में डिवाइन फेमिनिन से सच्चे और टिकाऊ रूप से जुड़ने का एकमात्र रास्ता ये है कि व्यक्ति स्वयं आध्यात्मिक मार्ग पर चले, न जोर से, न दबाव से, न और न ही जल्दबाजी से, बल्कि उपस्थिति, ईमानदारी और आंतरिक विकास के माध्यम से। आपका समय बहुत पवित्र है और जो भी आपके साथ चलने के लिए बना है वह उसे सम्मान जरूर देगा, बिना यह जरूरत महसूस किए कि वह उसे पूरी तरह समझ ही क्यों न पाए। एक जागृत डिवाइन फेमिनिन से जुड़ने में कुछ बेहद गहन और अर्थपूर्ण होता है। अपने मूल में ऐसा जुड़ाव वास्तव में एक आमंत्रण होता है, ऐसा मार्ग जो किसी व्यक्ति को वापस खुद के घर यानी अपने ही भीतर ले जाता है। जितना अधिक कोई व्यक्ति भीतर की यात्रा करने और अपनी आंतरिक सच्चाई से फिर से जुड़ने को तैयार होता है, उतनी ही सहजता और स्वाभाविकता से वह बाहरी दुनिया में डिवाइन फेमिनिन ऊर्जा के साथ सामंजस्य बिठा पाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोग इस आंतरिक यात्रा से बचते हैं और यही प्रतिरोध अक्सर आपके बहुत से रिश्तों को जटिल बना देता है। हम इस गतिशीलता यानी कि डायनामिक को पहले भी देख चुके हैं, लेकिन यह एक बार फिर बहुत स्पष्ट होकर सामने आ रहा है। कई लोग आपसे मिलते हैं और आपकी ऊर्जा की ओर तुरंत आकर्षित हो जाते हैं। शुरुआत में वे मोहित होते हैं, यहाँ तक कि मंत्रमुग्ध से। आपकी मौजूदगी में वे खुद को ऊंचा उठा हुआ, ऊर्जावान और प्रेरित महसूस करते हैं। लेकिन उस सामंजस्य को बनाए रखने के लिए जो आंतरिक कार्य जरूरी है, उसे करने की बजाय वे आपको ही उस एहसास का स्रोत मानकर उससे चिपक जाते हैं। यहीं पर चीजें बदलने लगती हैं। भीतर की ओर चलने की बजाय वे आपको बाहरी तौर पर थामे रखने की कोशिश करते हैं। वे भौतिक दुनिया में निकटता, लगाव या तीव्रता को तेजी से आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि वे उन ऊर्जात्मक हिट्स को मिलते रहें, लेकिन भीतर ही भीतर वे विकास, उपचार और आत्मचिंतन का विरोध कर रहे होते हैं। और जब ऐसा होता है तब आपकी अंतर्ज्ञान सक्रिय हो जाती है। अक्सर यहीं से आपके भीतर के संकेत मिश्रित या फिर बहुत स्पष्ट रेड लाइट्स भेजने लगते हैं। आपको अचानक रुकने, पीछे हटने या पूरी तरह अलग हो जाने की जरूरत महसूस होती है। यह फ्लेकी शब्द बहुत मजबूती से सामने आ रहा है। कई बार दूसरे लोग आपको अस्थिर या अविश्वसनीय कह सकते हैं क्योंकि आप योजनाएं रद्द कर देती हैं, उनसे दूरी बना लेती हैं या सख्त सीमाएं तय कर लेती हैं। शायद आपने खुद पर भी सवाल उठाए हों, यह सोचते हुए कि कहीं आप ज़रूरत से ज़्यादा सोच तो नहीं रही, बेवजह चिंतित तो नहीं हो रही या किसी चीज़ को बिना कारण ही खराब तो नहीं कर रही। लेकिन यह आंतरिक कथा शायद शुरू से ही आपकी थी ही नहीं। संभव है यह आपको बार बार सुनाई गई हो। आपने शायद यह बातें सुनी हो, तुम ज़्यादा सोच रही हो या तुम अपनी चिंता को खुद पर हावी होने दे रही हो। लेकिन यहाँ जो सच्चाई बहुत स्पष्ट होकर सामने आ रही है वो ये है कि आप अंतर्ज्ञानी हैं, आप मार्गदर्शित हैं। और जब कुछ गलत सा महसूस होने लगता है तो उसके पीछे हमेशा कोई ना कोई कारण जरूर होता है। जब आपकी अंतर्ज्ञान आपको रुकने का संदेश दे, उस पर भरोसा करें। वह मार्गदर्शन न तो संयोगवश होता है और न ही डर पर आधारित, वह सुरक्षात्मक और विवेकपूर्ण होता है। 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ एक शक्तिशाली बात लेकर सामने आ रहा है। मैं अपनी उपलब्धियों का उत्सव मनाने की हकदार हूँ। मुझे एक पहाड़ की छवि दिखाई दे रही है, कोई जो लगातार ऊपर की ओर चढ़ रहा है। ट्रैकिंग या प्रकृति में होना आप में से कुछ लोगों के लिए प्रतीकात्मक हो सकता है, लेकिन गहरा संदेश दृष्टिकोण से जुड़ा है। यह वह बिंदु है जहां आपको रुकने, विश्राम करने और यह सच में देखने की जरूरत है कि आप कितनी दूर आ चुकी हैं। आप जितना सोचती हैं उससे कहीं ऊपर चढ़ चुकी हैं। मुझे कुछ अक्षर भी मिल रहे हैं, SOWR और सो यानी कि बीज बोना शब्द बहुत प्रबल रूप से उभर रहा है। यहाँ बीज बोने का गहरा प्रतीक है। अपनी बातचीत, अपने संपर्क और अपनी मौजूदगी के माध्यम से आप दूसरों में आध्यात्मिक और ऊर्जात्मक बीज बो रही हैं।
हर बीज अंकुरित नहीं होता। जैसे प्रकृति में होता है, वैसे ही किसी बीज को जड़ पकड़ने के लिए सही परिस्थितियां चाहिए। कुछ लोग उस चीज को पोषित करने के लिए तैयार नहीं होते जो आप उन्हें देती हैं, और यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपका काम बीज बोना है, उसे नियंत्रित करना नहीं। बीज के अंदर असीम संभावनाएं होती हैं, लेकिन कोई उसके साथ क्या करता है यह उसका चुनाव है। यह आपकी आत्मा के उद्देश्य से गहराई से जुड़ा है। आपके कार्य का एक हिस्सा यही है, बीज बोना, लोगों को जगाना, प्रेरित करना और सक्रिय करना। और अब आपको याद दिलाया जा रहा है कि इसके लिए खुद का सम्मान करें, अपनी वृद्धि को स्वीकार करें, अपनी दृढ़ता का उत्सव मनाएं। इस पहाड़ के इस मुकाम पर गर्व से खड़े होकर यह पहचाने कि आपने अब तक कितना कुछ हासिल कर लिया है। आपसे यह अपेक्षा नहीं है कि आप बिना रुके आगे ही बढ़ती रहें। आपको पहले यह महसूस करने के लिए रुकना है कि आप कितनी दूर आ चुकी हैं, ताकि आप आगे स्पष्टता, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के साथ बढ़ सकें। इस समय मुझे आपको एक बहुत ही सरल लेकिन अत्यंत शक्तिशाली सुझाव देने का मार्गदर्शन मिल रहा है। आप चाहे तो अपने जीवन में आए बदलावों और विकास को लिखकर देखें। भले ही सिर्फ एक बात, एक क्षण, एक ब्रेक थ्रू, एक ऐसा परिवर्तन जिस पर आपको सच में गर्व हो, जो यह दर्शाता हो कि आप कितनी दूर आ चुकी हैं। जो मैं महसूस कर रही हूँ वो ये है कि जो लोग भावनात्मक रूप से समझदार और आध्यात्मिक रूप से विकसित होते हैं, उनमें अक्सर गहरी विनम्रता होती है। आप इस बात के प्रति बहुत सजग रहती हैं कि आपके शब्द और कर्म दूसरों को कैसे प्रभावित करते हैं, खासकर इसलिए क्योंकि आप बहुत ही सहानुभूतिशील यानी कि एम्पैथिक हैं। इसी वजह से कई बार आप जानबूझकर अपनी उपलब्धियों या जीवन में हो रही अच्छी बातों के बारे में बात नहीं करती। आप अपने विकास को कम करके दिखाती हैं, इसलिए नहीं कि वह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इसलिए कि आप दिखावा नहीं करना चाहती या किसी दूसरे इंसान को असहज नहीं करना चाहती। इसलिए मैं चाहती हूँ कि यह स्थान, यह समुदाय अलग महसूस हो, एक ऐसी जगह जहाँ आप अपनी खुशी, अपनी प्रगति, अपना उत्साह और अपनी उपलब्धियाँ बिना संकोच के साझा कर सकें, बिना खुद को छोटा किए, बिना खुद को सिकोड़े। भले ही इस समय आपका सामाजिक दायरा शांत हो, भले ही आप अभी नए संबंधों, सोलमेट्स या अपनी सोल ट्राइब के लिए खुद को खोलने की प्रक्रिया में हो, यह स्थान ऐसा हो जहां आपकी आवाज़ का स्वागत है। और यहाँ मैं एक पल लेकर आप सभी का दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। उन सभी का धन्यवाद जो इस सचेत, सहायक और प्रेमपूर्ण स्थान के सह निर्माता हैं। यहाँ की ऊर्जा आप सभी की वजह से है। अब वापस रीडिंग की ओर आते हैं, क्योंकि हमें इस संबंध में और गहराई से देखना है। मैं एक और कार्ड निकाल रही हूँ और तुरंत 6 ऑफ पेंटिकल सामने आता है। ये पूरी तरह समझ में आता है। यह कार्ड संतुलन, आपसी लेन देन की बात कर रहा है। यहाँ जो मैं महसूस कर रही हूँ वो ये है कि यह व्यक्ति आपको स्वाभाविक रूप से देना चाहता है, लेकिन देना शब्द यहाँ खुलने जैसा भी महसूस होता है। उनकी ओर से आपके प्रति भावनात्मक, ऊर्जात्मक, यहाँ तक कि आध्यात्मिक रूप से भी खुलने की प्रबल इच्छा है। यह जबरदस्ती नहीं लगती, यह बल्कि एक सहज और स्वाभाविक संदेश है। आप दोनों के बीच हृदय चक्र का एक खुला संबंध है। मुझे यह बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, मानो ऊर्जा आप दोनों के बीच स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो रही हो, चाहे यह भौतिक रूप से हुआ हो या नहीं। ऊर्जात्मक स्तर पर यहाँ आपसी उदारता, गर्मजोशी और देखभाल मौजूद है। मुझे अभी लियो भी सुनाई दे रहा है, जो आप में से कुछ लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। यह राशि के रूप में, एक मजबूत ऊर्जात्मक हस्ताक्षर के रूप में, या फिर हृदय केंद्रित अभिव्यक्ति और साहस के प्रतीक के रूप में भी आ सकता है। यह संबंध भले ही अभी तक अपरिभाषित रहा हो, खाली या हल्का नहीं है। जो दृश्य इस समय मुझे बहुत स्पष्ट रूप से दिखाया जा रहा है वो ये है कि दो लोग आमने सामने बैठे हैं, एक दूसरे की आंखों में देखते हुए, और उनके बीच दिल से दिल तक एक चमकदार प्रकाश धारा बह रही है। यह ऊर्जा डोर मजबूत है, स्थिर है और जीवित महसूस होती है। इसकी ऊर्जा बेहद पोषक है, मानो यह आप दोनों को भीतर से रोशन कर रही हो। मुझे यह संदेश मिल रहा है कि यह जुड़ाव आप दोनों को एक आंतरिक चमक यानी कि ग्लो देता है। जैसे जैसे आप एक दूसरे से जुड़ते हैं, आप स्वाभाविक रूप से अपने हृदय स्थल में और गहराई से उतर जाते हैं। यहाँ एक सहजता है, एक खुलापन है जिसमें किसी तरह का जोर नहीं लगता।
आपको खुद को रोकने, छानने या अपनी आत्मा को ज़्यादा स्वीकार्य बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप बस खुद होते हैं। आप दोनों के बीच शब्द भी हैं, बातचीत होती है, विचार साझा होते हैं, लेकिन जो बात सबसे ज़्यादा अलग महसूस होती है वो ये है कि शब्द मानो दूसरे दर्जे पर आ जाते हैं। वे बस इस संबंध को भौतिक दुनिया में स्थिर करने का माध्यम है। असली संवाद तो सतह के नीचे हो रहा है। यह दिल से दिल की समझ है, एक शांत पहचान, एक तरह की टेलीपैथी जिसे किसी व्याख्या की जरूरत नहीं। यह इस विचार को जीवंत कर देता है कि दिल भाषा के बिना भी बात कर सकते हैं, और इस बंधन के लिए यह बात पूरी तरह से सच साबित हो रही है। 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे यहाँ कुछ बहुत ही ठोस और वास्तविक भी महसूस हो रहा है। यह व्यक्ति सच में आपको देना चाहता है। आप में से कुछ लोगों के लिए यह बहुत ही भौतिक रूप में दिखाई दे सकता है। सोच समझकर किए गए छोटे छोटे काम, देखभाल के संकेत, उदारता, सुरक्षा का भाव। मुझे ऐसे दृश्य दिख रहे हैं जैसे कुर्सी खींचना, दरवाजा खोल देना, यह सुनिश्चित करना कि आप सहज और सुरक्षित महसूस कर रहे हों। खासकर अगर यह मैस्कुलिन ऊर्जा है तो ये क्रियाएं स्वाभाविक हैं, दिखावे के लिए नहीं। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, यह कार्ड आपसी उन्नति की भी बात करता है। यहाँ ऊर्जा का आदान प्रदान संतुलित है। आप दोनों एक दूसरे के साथ पोषित, देखे हुए और मूल्यवान महसूस करते हैं, और यह कोई छोटी बात नहीं है। खासकर अगर आपने अतीत में ऐसे कई रिश्ते देखे हों जहाँ ऊर्जा असमान थी, जहाँ एक देता रहा और दूसरा लेता रहा। यहाँ देना और पाना अपने आप बहता है, कोई खिंचाव नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं। मुझे यह संदेश भी मिल रहा है कि यह सहजता इसलिए है क्योंकि आप दोनों के हृदय खुले हुए हैं। जब हृदय खुला होता है तो ऊर्जा स्वतः प्रवाहित होती है, और क्योंकि आप दोनों इसी स्थान से एक दूसरे से मिल रहे हैं, यह संबंध सुरक्षित, स्थिर और गहराई से आरामदायक महसूस होता है। यह एक ऐसा बंधन है जो रेसिप्रोसिटी पर बना है, न प्रयास पर, न कर्तव्य पर, बल्कि सच्चे आदान प्रदान पर। यहाँ बहुत सुंदर ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। मुझे यह आभास हो रहा है कि इस समय जो कुछ ऊर्जाएं आप तक पहुँच रही है वे बहुत ही आध्यात्मिक प्रकृति की हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए यह स्पिरिट गाइड्स या उच्च स्तरीय सहयोग प्रणालियों से मार्गदर्शन हो सकता है, जो ऊर्जात्मक या टेलीपैथिक रूप से आपसे संवाद करने की कोशिश कर रही हैं। यहाँ तक कि कोई आत्मिक संबंध भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि भौतिक रूप में हो, जो आपके बारे में बहुत गहराई से सोच रहा हो और सूक्ष्म माध्यमों से आप तक पहुंचने का प्रयास कर रहा हो। समापन से पहले मुझे एक कालातीत शिक्षा के रूप में एक अंतिम संदेश साझा करने का मार्गदर्शन मिल रहा है। यहाँ 2 गहन चिंतन स्पष्ट रूप से सामने आ रहे हैं। पहला विकास की बात करता है, अपने सत्य में इतनी पूर्णता से खिलने की कि आपकी उपस्थिति को नजरअंदाज करना असंभव हो जाए। जब आप अपने वास्तविक रूप में गहराई से जड़ें जमा लेते हैं तो आपका विस्तार स्वाभाविक, सहज और प्रचुर रूप से होता है। दूसरा, हमें यह याद दिलाता है कि प्रेम कभी वास्तव में अनुपस्थित नहीं होता, वह सिर्फ अवरुद्ध होता है। यात्रा बाहर प्रेम ढूंढने की नहीं है, बल्कि भीतर बनाई गई उन दीवारों को कोमलता से पहचानने और हटाने की है जो हमें उसी पूरी तरह ग्रहण करने से रोकती हैं। ये संदेश आप में से कई लोगों के लिए अत्यंत प्रासंगिक महसूस होते हैं, विशेषकर इस संबंध और उस विकास चरण के संदर्भ में जिसमें आप इस समय मौजूद हैं। मुझे सच में आशा है कि इस रीडिंग ने आपको किसी न किसी रूप में स्पष्टता, सुकून या सामंजस्य दिया होगा। यदि ऐसा हुआ तो मैं चाहूँगी कि आप सब्सक्राइब करें और इस सचेत अंतर्ज्ञानी समुदाय का हिस्सा बने जिसे हम यहाँ बना रहे हैं। मैं आपको बहुत सारा प्रेम, प्रकाश और स्थिर करने वाली ऊर्जा भेज रही हूँ। अपना ख्याल रखें, अपनी अंतर्ज्ञान का सम्मान करें और अपने मार्ग पर भरोसा करें। बहुत जल्द अगली रीडिंग में आपसे फिर जुड़ूंगी। आज के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।